हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की लाइव थोड़ी सी स्पेशल होगी क्योंकि गोल्ड आज रिकॉर्ड टोल्ड एटीएच बनाया हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके पहले कि हम लाइव स्टार्ट करें, क्योंकि आज की लाइव हमारी यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है, तो उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये जो लाइव है और ये लाइव का जो पर्पस है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को मार्केट के बारे में अपडेशन करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिकल क्या इशू चल रहे हैं, मार्केट में कितना पैनिकनेस है। तो हर एक चीज की डिटेल इस लाइफ का मकसद होता है ताकि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में, फॉरेक्स के बारे में, फॉरेक्स मार्केट के बारे में अवेयर आप लोग हो जाएं, उसके न्यूज के बारे में आप लोग अपडेट हो जाएं, किस तरह से वो टेक्निकल काम करता है, फंडामेंटली क्या काम करता है, करेंसी पेयर क्या होती है, गोल्ड क्या होता है, जियो पॉलिटिकल क्या होता है, हर एक चीज जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेशन होती है, इसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। चार्ट के बारे में डिस्कशन करता हूँ, चार्ट किस तरह से बनते हैं, चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, ये लाइफ का ये मकसद होता है। और इस लाइव में कभी भी किसी भी तरह का बाय या सेल के बारे में डिस्कशन या सिग्नल के बारे में कोई भी टिप्स वगैरह मैं प्रोवाइड नहीं करता, और इसके मैं अगेंस्ट हूँ। मैं सिर्फ एजुकेशन में बिलीव करता हूँ और लोगों को एजुकेट करने में बिलीव करता हूँ। मेरा मानना ऐसा है कि लोग जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सीख जाएंगे, एजुकेट हो जाएंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा वो डिपेंडेंसी उनकी खत्म हो जाएगी। जो लोग सिग्नल्स और टिप के भरोसे रहते हैं वो किसी ना किसी पे डिपेंड्स होते हैं, और उसका भुगतान भी उनको पे करना पड़ता है जो भी, क्योंकि वो दूसरे के डिसीजन पर टिके हुए हैं। उसका अच्छा डिसीजन, बुरा डिसीजन, उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पड़ सकता है। ये इंडस्ट्री बहुत रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर आप न्यू हैं और मेरा जो ये जो वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और मेरा चैनल शायद आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का पूरा रोड मैप और काफी सारा नॉलेज मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना एज ए बिगिनर लेवल। एज ए बिगिनर अगर आप देख रहे हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा रिस्की है और इससे दूर है। कोशिश करें कि इसको कुछ महीने समझें, इसको इंडस्ट्री को समझें, इसका रिस्क समझें। एंड इस इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं तो सीख के इस इंडस्ट्री में उतरें, और कभी भी किसी से उधार या लोन लेके इस इंडस्ट्री में ना आए। कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन आपको एक बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो कोशिश करेंगे सीख के, है ना। कोई चीज अगर हम सीख के करेंगे तो उसमें हमको नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखते हैं लाइव की मार्केट एनालिसिस और किस तरह से मार्केट है, गोल्ड किस तरह से मूव कर रहा है, करेंसी का मोमेंट क्या है, फंडामेंटल न्यूज क्या चल रही है, टीए के बारे में, चार्ट के बारे में, सब कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं एक चार्ट पे जाने के बाद। आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड बिल्कुल नहीं हुए तो सैटरडे के दिन, क्योंकि मैं अभी ये जो लाइव कर रहा हूँ मेरे दुबई ऑफिस से कर रहा हूँ। दुबई में जब भी मैं दुबई मेरे ऑफिस में रहता हूँ, मैं सैटरडे के दिन इंडियन टाइम में 11 o'clock में लाइव करता हूँ, जहां पर बताता हूँ कि हाउ टू स्टार्ट फॉरेस्ट ट्रेडिंग, इसका रोड मैप पूरा देता हूँ। एंड अगर इंडिया में रहता हूँ तो मैं संडे के दिन करता हूँ सुबह 11 बजे, जो कि आप अगर आप नए हैं तो आपको वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए। ज्वाइन करने के लिए आप कहीं भी से भी लिंक है, ऑनलाइन में मेरी काफ़ी सारे पोस्ट चलते रहते हैं, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या सपोर्ट टीम से आप उसका लिंक पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। तो अपनी तैयारी करें, तैयारी करके सीखें, सीख के इसमें उतरें। चलो देखते हैं मार्केट की हालत क्या है, मार्केट क्या बात कर रहा है, नया नया एटीज बना रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके मार्केट फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। देखते हैं मार्केट में, चलते हैं लाइव चार्ट पे। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीक से हमने देखते लास्ट वीक में ही मार्केट ने एक नया एटीज बनाया था। और लास्ट वीक में मार्केट ने क्या किया था कि 3,000 प्लस रिकॉर्ड जो था लास्ट फ्राइडे को, अगर आप देखेंगे तो ये 3,005 का रिकॉर्ड जो है वो लास्ट वीक मार्केट ने बना दिया था। एंड आज ट्यूजडे, आज ट्यूजडे को मार्केट ने अगेन यहाँ से 25-30-25 डॉलर नियर अबाउट यहाँ से अभी तक जो ट्रांजेक्शन हो चुका है इस एटीएस से। आज का ट्रांजेक्शन तो ज्यादा हो चुका है, लेकिन अगर एटीएस से बात करेंगे हम लोग तो एटीएस से करीब करीब आज का लो तो ये बता रहा है, एटीएस से करीब करीब $30 का मूवमेंट हो चुका है एटीएस से, सॉरी आज के लो से जब मार्केट स्टार्ट किया, और एटीएस से करीब करीब $25 का मूवमेंट हो चुका है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है 4H के टाइम फ्रेम में। कंटिन्यू मार्केट 4H के टाइम फ्रेम में कंटिन्यू बुलिश कैंडल बना रहा है। एंड अब कहाँ जाकर रुकेगा ये किसी को नहीं मालूम, बट यस एक साइकोलॉजिकली नंबर होते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं 3,050, है ना, 49, 50, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। और क्योंकि अभी एटीएच की मार्केट ने किया है तो हो सकता है कि आपको आज अगर मार्केट में मूवमेंट हो तो मार्केट वहां दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए $50 $100 अगर मूवमेंट मिलता है तो बड़ी बात नहीं है। अब क्यों हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम टीए करते हैं
और उसके बाद में फिर हम बातें करेंगे क्यों ये सब चीजें हो रही है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द न्यूज बिहाइंड दिस मोमेंट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। लास्ट वीक अगर आप लोग होंगे तो जैसे ये एटीएच बनाया था, उसके बाद में कल टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं लाइव नहीं कर पाया मैं, इसका मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है। अब जब भी मार्केट ना एक मोमेंट पे आता है ना, एक हाई पे आता है, जैसे जनरली हमने देखा कि मार्केट एक सडनली ऊपर का मोमेंट लेता है 30 25 30 40 50 डॉलर, तो मार्केट एक पुल बैक करेक्शन लेता है ना, करीब करीब रिट्रेसमेंट होता है। मार्केट ने इस यहाँ से एक अपनी चाल चालू की थी उस दिन, थर्सडे के दिन, है ना। ये मोमेंट आप लोग अच्छे तरीके से देखो, कैश करो इसको, कोशिश करो इस समझने की इसको। वन, ताकि आपको टीए समझ में आए, है ना। एंड दिस इज टू। तो ये सब जो क्या है, ये मार्केट की रेंज है, राइट। ये एक रेंज है जो कि यहाँ पर टूटी है, ये दूसरी रेंज है जो यहाँ पर टूटी है। उसके बाद में मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने ये मोमेंट क्रिएट किया एटीएच बना के। यहाँ से जो तोड़ा था मार्केट ने 48 से 2948 से तोड़ के मार्केट कहाँ गया था, फिर मार्केट ने एक रेंज तैयार कर दी, और ये उसका एटीएच था, ये मार्केट ने रेंज बनाई और ये उसका एटीएच था, राइट। ये उसका एटीएच था, कब का, फ्राइडे का। तो मार्केट ने आज, अब इस मोमेंट से क्या समझ रहा है, मार्केट जितना भी अक्यूमुलेट हो रहा है इसको, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन जोन, अक्यूमुलेशन जोन, रेंज, साइडवेज, जो भी आप बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। जब भी मार्केट एक मोमेंट पे आने के बाद मार्केट इस तरह की एक्टिविटीज करता है, या तो मार्केट इतना मोमेंट लिया है तो कायदे से जो टीए चल रहा है, अगर कोई न्यूज के बेस पे हो तो मार्केट ये गया, तो यहाँ से इसको नीचे उतर जाना चाहिए था, यहाँ पर दिखना चाहिए था मार्केट ने। बट मार्केट ने इस मोमेंट पे नहीं लिया है, इस मोमेंट जो कि ये पूरा का पूरा जो ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है, इस ऑर्डर फ्लो मार्केट नहीं आया, बट ये फ्यूचर में आएगा, बट नहीं आया। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक रेंज तैयार कर दी, ये एक रेंज है ना, तो मार्केट ने एक रेंज तैयार कर दी। दैट इज द ऑर्डर फ्लो एंड ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। और ये यहाँ पर मल्टीपल इम्बैलेंस ही बने हुए हैं, है ना। इम्बैलेंस को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। दैट इज द इम्बैलेंस, राइट। और ये पूरा ऑर्डर फ्लो है एंड ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद मार्केट क्या किया, मार्केट ने एटीज बनाया, यहाँ तक गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, छोटा सा पुल बैक लिया, बहुत बड़ा पुल बैक नहीं लिया, करीब करीब 10 12 डॉलर का मार्केट ने 10 1 डॉलर का पुल बैक लिया। उसके बाद में मार्केट ने एक रेंज में आ गया, मार्केट नीचे नहीं आया। दैट इज अ स्ट्रांगली इंडिकेशन के मार्केट का मोमेंट, अब मार्केट और ऊपर जा सकता है, जो कि शायद लास्ट वीक भी डिस्कशन किया होगा मैंने शायद। और हुआ वही कि मार्केट ने आया, मार्केट ने इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर चले गए, राइट। मार्केट ने छोटे मोटे पुल बैक दिखाए एंड मार्केट अभी, मार्केट ने आफ्टरनून सुबह भी मार्केट ने देखे 17 पे किया, फिर 27 पे किया, 27 से फिर अभी 30 पे मार्केट चल रहा है, मार्केट ना। तो ये मार्केट का मोमेंट है। तो जब भी आपको पास्ट में इस तरह के मोमेंट दिखते हैं, मार्केट पुल बैक पूरी तरीके से नहीं ले रहा, पूरी तरह से रिट्रेस नहीं होता, देयर इज राइट वर्ड, इट इज रिट्रेस, है ना। रिट्रेस अगर नहीं हो रहा मार्केट, तो दैट इज द रीजन कि मार्केट अप डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एंड ये देयर इज अ, ये टी के बारे में बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल भी आएंगे। तो दैट इज द टेक्निकल, टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल की वजह से मार्केट इस तरह जाता है। अगर हम टेक्निकल को हमको आइडेंटिफाई करना है, तो दिस इज द वे वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मार्केट इस तरीके से मार्केट मूवमेंट लेके ऊपर जा सकता है, एंड मार्केट का मूवमेंट अभी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, राइट। अब अब हम डेटा चेक करेंगे कि डेटा में हमारे पास कुछ और डेटा दिखे जिसकी वजह से हम ऊपर का अनुमान लगाएं। तो देखिए गोल्ड में तो ऊपर का मूवमेंट नहीं है, बट किसी और कमोडिटी के अंदर अगर हमको ऊपर का कुछ एरिया मिल जाए जिससे हमको एक अनुमान लगाया जा सकता है, तो हम एक दो कमोडिटी और देखते हैं। हम देखते हैं सिल्वर, जो कि सिल्वर भी ऑलरेडी बुलिश है ना। तो सिल्वर में देखेंगे, सिल्वर में अगर कुछ ऊपर में एरिया है जिससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यस आगे में इसका कुछ हाई वगैरह बना हुआ है। ये वीकली है, ये वीकली चार्ट है सिल्वर का। और सिल्वर भी जो है अपना एटीएच के पास पहुंचने वाला है, मुझे लगता है कि यही सिल्वर का एटीएच, यस ये सिल्वर का एटीएच है, जो कि मंथली चार्ट में दिखा रहा हूँ मैं। सिल्वर का एटीएच 34.8 के आसपास है, जो कि बहुत नज़दीक है। एंड वीकली में जाता हूँ मैं, वीकली में जाऊँगा तो एक और मुझे पॉइंट मिलता है यहाँ, राइट। एंड अब मैं डेली में जाता हूँ, तो सिल्वर भी काफ़ी सारा बुलिश दिख रहा है। और सिल्वर का भी जो मोमेंट है, अगर मैं कैंडल को काउंट करूँ अभी वाली कैंडल को डे में, अब मैं 4H में आता हूँ उसमें, तो कितना मोमेंट नहीं है। 4H के बाद मैं 1H में आता हूँ,
वन एज को मैं अगर काउंट करूं यहाँ से, तो ये कैंडल को पहले मैं काउंट करता हूँ। ये करीब करीब 2101 है, ऑलमोस्ट इतना दिख रहा है मुझे। परसेंटेज में जाऊंगा तो मैं 0.62%, राइट। अब मैं यहाँ से अगर काउंट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, इस कैंडल को कितना मूवमेंट हो सकता है, ये इसका रिजेक्शन का पॉइंट है। तो 0.39 है ना, जो कि 1.1%, इतना, राइट। 1.1% 1 एज के टाइम फ्रेम है। अब अगर इसको थोड़ा सा मेजर करूँ गोल्ड को, क्योंकि यहाँ सिल्वर का रिजेक्शन है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ कि गोल्ड के अंदर ऐसा कुछ मूवमेंट अगर बना पाए हम 1 एज के टाइम फ्रेम में, तो कहाँ तक जा सकता है गोल्ड, उतना ही मूवमेंट। तो गोल्ड का जो मूवमेंट अगर उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं ना, तो ये जो जैसे कि मैंने बताया कि साइकोलॉजिकली नंबर है ये 3050, तो यहाँ तक हम देख सकते हैं। दैट इज द ओनली फॉर द प्रिडिक्शन, राइट, अनुमान। प्रिडिक्शन है, दैट इज नॉट श्योरिटी, हाँ प्रिडिक्शन है। मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँ कि गोल्ड कहाँ तक, अगर आपने होल्ड कर रखा है तो गोल्ड को आपको कहाँ तक टीपी रख लेना चाहिए। तो आप, मेरा एडवाइस ये रहता है कि आप जहाँ भी आपका है $5 $10, जहाँ भी आपको लगता है कंफर्टेबल है, तो आप एसएल को ट्रेल करके ब्रेक इवन पे लाके आप अपना टीपी बुक करना हमेशा ऑलवेज गुड। प्रॉफिट आना चाहिए, और जो भी मिले मालिक का शुक्र अदा करें, और प्रॉफिट हम रख लेना जो भी आए। ये मलाल नहीं यार कि मैं थोड़ा रुक जाता तो इतना हो जाता है, नहीं तो जो भी अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑलवेज गुड, प्रॉफिट बुकिंग इज ऑलवेज ऑलवेज गुड। $5 $10 जितना भी आप मोमेंट आप ले पाए। फिर जनरली क्या होता है कि आप बड़े मोमेंट की तलाश में आते हैं, मार्केट ऊपर चले जाता है, फिर मार्केट उतना डिट्रेस हो जाता है, तो फिर आप अखर जाता है। तो दैट इज गुड कि आप मैक्सिमम ऐसे मोमेंट पे $5 $6 $10 जो भी आप निकाल पाए ब्रेक इवन से निकाल लें, और या तो फिर ब्रेक इवन पे लेके आ जाए। तो गोल्ड का मूवमेंट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि साइकोलॉजिकली नंबर जो है 3050 है, और ये एक नंबर है जहां पर सिल्वर का एक स्ट्रांगली रेसिस्टेंट बैठा हुआ है, तो वहां से एक रेसिस्टेंट फेस कर सकता है। वहां पर सेलर अगर आ सकते हैं तो गोल्ड के अंदर भी वहां पर सेलर मिल सकते हैं, और साइकोलॉजिकल नंबर के बाद में सेलिंग होती ही होती है। तो ये गोल्ड का हो गया टेक्निकल का चार्ट, ये टेक्निकल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं मैं। अब मैं आता हूं कि फंडामेंटली क्या है मार्केट में, क्यों गोल्ड में मूव किया, व्हाट इज द रीजन। रीजन ये कि जियो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, आपने देखा होगा। एंड ट्रम्प ने कुछ टैक्सेस की स्कीम, आपने देखा होगा कि वो जो टैरिफ वाला प्लान लेकर आए हैं, उसके अंदर उसकी वजह से इंडेक्स कंटिन्यू डाउन जा रहा है। दैट इज द रीजन कि गोल्ड हाई जा रहा है। उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने भी, सेंट्रल बैंक ने, अगर डेटा आपने देखा होगा, सेंट्रल बैंक ने और चाइना ने, आज की भी न्यूज है, इन लोगों ने गोल्ड में परचेसिंग की है, अपना पावर बढ़ाने के लिए परचेसिंग की है गोल्ड में। अगर आप न्यूज पे जाते हैं या न्यूज देखते हैं आप, तो आपको वहां पर ही पता चलेगा कि यहाँ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ने, स्पेशली सेंट्रल बैंक ने, मतलब हमारा आरबीआई एंड चाइना ने, इन लोगों ने गोल्ड में परचेसिंग की है। दैट इज द रीजन कि गोल्ड के प्राइस और ऊपर जा रहे हैं। जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कंट्री गोल्ड की परचेसिंग करती है, क्योंकि कंट्री 100 200 200 हजार 100 200 ग्राम या 1 2 किलो नहीं परचेस करती है, टनों से खरीदती है ना। तो जब टनों से खरीदती है तो प्राइस में एक हाई इंपैक्ट देखने को मिलता है, और गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता कि रेट क्या है, उनको गोल्ड खरीदना है। अपना गोल्ड का जो भंडार है, गोल्ड का जो भी उन लोगों ने होल्ड किया है, होल्डिंग उनको बढ़ानी है, डे बाय डे बढ़ानी है। तो उन्होंने गोल्ड परचेस किया है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को कि वो 3000 में बाय कर रहे हैं या 3500 में बाय कर रहे हैं, तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो चाइना ने एंड इंडिया ने परचेसिंग की, दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूज, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस बढ़े। इंटरनेशनल लेवल पर ट्रम्प के और पुतिन की डिस्कशन चल रही है, एंड उसके पे भी डिस्कशन चल रही है। दैट इज द रीजन इंटरनेशनल मार्केट में पैनिकनेस है। नेस्डेक मार्केट ने भी करेक्शन लिया, इंडियन मार्केट भी जो है करेक्शन ले रहा है। तो ये सब पैनिकनेस की वजह से, जब भी ये चीज आप दिमाग में रखो, जब भी आपको इंडियन मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट करेक्शन लेते हुए नजर आते हैं, तो गोल्ड के अंदर क्या होता है, लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। कैसे डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मैं उसको समझाता हूं आपको। नील, जब भी आपको इस तरह के मोमेंट देखने को मिले, तो समझ लें करेक्शन, कोशिश करना कि मार्केट में क्या चल रहा है पता करने के। इंटरनेशनल मार्केट, नेस्डेक मार्केट हो गया, जापान का मार्केट हो गया है, चाइना का मार्केट हो गया, इंडिया का मार्केट हो गया। तो मार्केट में अगर करेक्शन लेते निकलते तो क्या होता है कि जो फंड जो मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड हो गया या बड़े बड़े फंड इंटरनेशनल लेवल पे हेज फंड जो मैनेज करते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं, अगर मान लो उन्होंने 50 100 कंपनी के अंदर पैसे 1000 2000 CR इन्वेस्ट किया है, तो ये क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं। फंड को क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं कि यार मार्केट करेक्शन ले रहा है, इससे अच्छा 10% 12% अगर मार्केट गिरता है, तो बेटर है कि मैं इसको गोल्ड में मूव कर दूं। तो उस टाइम क्या होता है, गोल्ड में एक इन्वेस्टमेंट आता है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। एंड
फंड मैनेजर है, इनको अलर्ट आ जाते हैं, तो वो लगता है कि फंड अगर 25% 30% करेक्शन ले लिया, $1,000 का फंड अगर 25% करेक्शन लेता है तो $250 माइनस में आते हैं, और फिर $250 कवर करने के लिए महीनों लग जाएंगे। बट गोल्ड में ऐसा नहीं, गोल्ड में अगर करेक्शन भी आता है तो गोल्ड में फास्ट मूव आता है, और गोल्ड में इतने बड़े करेक्शन नहीं आते हैं। गोल्ड में अगर करेक्शन आएगा भी तो हार्डली परसेंटेज, अगर आपने देखा होगा अब यहाँ से अगर $100 गिरता है तो आप $3,000 का $100 कितना हो गया, हार्डली 3%, राइट, 3% के आसपास आप देख सकते हैं। तो गोल्ड में इससे ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो गोल्ड 20% 25% गोल्ड नहीं करेगा। तो डेट इज द रीजन कि जो जितने फंड मैनेजर होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो बड़े बड़े फंड को मैनेज करते हैं, क्योंकि कुछ फंड मैनेजर से मेरी डिस्कशन भी चलती है कभी कभी, मेरे को जान पहचान, क्योंकि जब मैं पुराने जमाने में ओल्ड की बात कर रहा हूँ, जब मैं बैंकिंग इंडस्ट्री में था, तो मेरे साथ के कुछ कलीग्स हैं जो इस पोजिशन पे हैं बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर में, तो समटाइम कुछ ना कुछ चैटिंग वैटिंग के थ्रू थोड़ा बहुत आइडिया लग जाती है। तो दैट इज द रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन, कि लोग क्या करते हैं, फंड को डाइवर्सिफाई करते हैं गोल्ड के अंदर में, ताकि उनका फंड सेफ हो जाए। तो जब भी इंटरनेशनल लेवल पैनिकनेस आता है, वार की चीजें आती है, ऐसी कोई डिस्कशन चलती है, तो ये अपना फंड सेव करने के लिए डाइवर्सिफाई करते हैं। और बेटर है अगर आप भी अगर स्टॉक्स वगैरह में डील करते हैं, तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में मोमेंट डाउन साइड जा रहा है, तो फिर आपको भी डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, लेकिन आप लोग डेली बेसिस पे नहीं करते, आपका लॉन्ग टर्म का होल्डिंग होता है। फिर मार्केट धीरे धीरे करेक्शन लेके आपके पोर्टफोलियो 40% 50% माइनस में आते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं होती कि लॉस में बुक किया जाए। दैट इज नॉट राइट टाइम टू बुक, राइट, वो तो एक इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है। जब भी मार्केट बड़ा करेक्शन लेता है, एक चीज हमेशा याद रखो, आप कोई मार्केट में डील करते हो, जब भी मार्केट बड़ा करेक्शन लेता है, दैट इज द टाइम फॉर द शॉपिंग। हम लोग बोलते हैं उसको वर्ड, दैट इज कॉल्ड द शॉपिंग। तो शॉपिंग टाइम होता है, चाहे वो क्रिप्टो में हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट में हो, या इंडियन मार्केट में, कोई मार्केट में, तो जब करेक्शन है दैट इज द टाइम फॉर द शॉपिंग। अपने आपको माइंड सेट कर लें, ये कभी नहीं सोचे कि अभी जैसे क्रिप्टो है, अब बिटकॉइन अगर $10,000 गिरता है तो लोग बोलेंगे यार ये तो तबाह होने वाला, बर्बाद होने वाला, नहीं, दैट इज द टाइम फॉर द शॉपिंग। आप होल्डिंग करें, उसके अंदर ढूंढे कि कौन से अच्छे वाले करेंसी के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। वैसे इंडियन स्टॉक के अंदर भी जो अच्छे स्टॉक्स गिर रहे हैं, अभी से इंडसइंड बैंक आपने देखा होगा 20% गिरा था, लास्ट टाइम ने बात भी की थी। तो दैट इज द बेस्ट है बैंकिंग इंडस्ट्री, आरबीआई ने कुछ चार्ज लगाया जिसकी वजह से वो 20% गिरा, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि वो 20% हो सकता है एक महीने में कवर जाए, तो एक महीने में आपका पोर्टफोलियो 20% बढ़ जाएगा, या 2 महीने लगे। तो ये फास्ट ये एक एटीट्यूड होता है, और जब आप एकदम अपडेटेड होते हैं कोई मार्केट के लिए, तो ये चीजें आपको नॉर्मली आपके हैबिट में आ जाती हैं, डिस्कशन में आ जाती हैं। कैसे सीखे, टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ा। टेक्निकल एनालिसिस लैंग्वेज है, जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी लैंग्वेज है सीखने को समय लगता है, वैसे टीए की भी लैंग्वेज है, सीखने के समय लगेगा आपको। आपको जहाँ भी अच्छा लगता है वो जाके किसी की मेंबरशिप लीजिए, किसी कोर्स ज्वाइन करिए, दुनिया भर के मेंटर पड़े हुए हैं, हाँ ना, मेरे वेबिनार में आ जाइएगा, मैं बता दूंगा कैसे। तो कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन करके आप सीख सकते, जहाँ भी आप कंफर्टेबल है, जिस भी मेंटर के साथ कंफर्टेबल है दुनिया में, एक अपना मेंटर तैयार कर लो, मेंटर बना लो, और उसके साथ काम करो। इस इंडस्ट्री के अंदर में एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है, एक कोच का होना जरूरी है। और कोच की अहमियत अगर सीखना है तो आप क्रिकेट मैच देखा करो, बड़े बड़े क्रिकेट मैचेस होते हैं हमारे इंडिया के अंदर में, काफी सारी सीरीज होती हैं, आईपीएल होता है, आईपीएल के अंदर भी देखो हर टीम का एक कोच होता है ना, वो चाहे मुंबई की टीम हो या कोलकाता की टीम हो, एक कोच को रखती है। इसमें कितने हाईली एक्सपेंसिव बेस्टमेंट या खिलाड़ी को लेकर आती है, लेकिन उसके बाद भी कोच के पीछे पैसे खर्चा करते हैं। व्हाट इज द रीजन? इसके रीजन ढूंढो, तो एक कोच होना तुम्हारी लाइफ में जरूरी है, एक मेंटर होना आपकी लाइफ में जरूरी है। बिना मेंटर के आप लंबी पारी नहीं खेल सकते कोई भी इंडस्ट्री में, तो एक मेंटर तलाश करो दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, जहां भी आप जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, जिसकी लैंग्वेज आपको इजीली समझ में आती है, जिसका आपको जिसपे आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ो। इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी स्किल पे ना, तो अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो। मैंने कल एक पोस्ट भी डाला था ना, कि जब इफ यू इन्वेस्ट ऑन योर ग्रोथ यू विल ग्रो। तो अपने प्लान पे, अपनी एक्टिविटीज पे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीख जाओ। किताबें खरीदो, किताबें बहुत कुछ सिखाती है। तो इन्वेस्टमेंट है, किताबें, दो वाली किताबें को क्या इन्वेस्ट करें यार, 2,000 रुपये की किताबें, तो वो 2,000 की किताब आपको 2 CR का प्लान दे देती बना के। तो जब जब आप इन्वेस्ट करते हो, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो, यू विल लर्न, यूटिलाइज योर टाइम। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलो कुछ करेंसी के बारे में देखते हैं, करेंसी का एनालिसिस देखते हैं, करेंसी में क्या चल रहा है। और एकदम से लाइव अगर देख के ना फोमो में नहीं आना कि मैंने बोल दिया 3,050 चल जाएगा, ये मार्केट है ना, वी आर डिस्कशिंग। मैं सब जब एक प्रोबेबिलिटी भी बात कर रहा हूँ ना, इन मार्केट के अंदर क्या होता है, चांसेस होते हैं, ये नहीं कि शाहिद सर ने बोला तो मैं यहाँ से बाय पकड़ लूंगा ना, ऐसा नहीं होता, है ना, चांसेस होते हैं, हो सकता है यहीं से रिजेक्ट हो जाए, प्रोबेबिलिटी है। और जब कुछ समझ में नहीं आए,
कॉन्फिडेंस नहीं आया उस टाइम ट्रेडिंग नहीं करना। ट्रेड का मतलब ये तो ट्रेड करना ही है। किसी लोगों को गलतफहमी, आप लोगों को गलतफहमी है कि ट्रेडिंग का मतलब ट्रेड करना ही नहीं होता। हम कभी कभी एक एक हफ्ता ट्रेड नहीं करते, नहीं समझ में आ रहा ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट का स्टॉक क्यों ट्रेड नहीं करना, समटाइम प्रॉफिटेबल होता है, राइट। तो ट्रेड नहीं करना भी कभी कभी प्रॉफिटेबल होता है। तो ट्रेड करते मतलब ये होता है कि MT5 को ले ट्रेड डबल से ट्रेड करने, ऐसा नहीं होता। तो वो अपने आप को कंट्रोल कर, दैट इज इसका अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग के अंदर सबर होना जरूरी है, पेशेंस, पैशन जो होता है ना, पेशेंस, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। कि ट्रेड नहीं हो रहा है, ट्रेड नहीं नहीं करना है, जब समझ में आएगा तो करो, नहीं तो मत करो। तो सबर होना भी जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर में। तो ये सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखो। ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि टीए है, मैंने टीए बता दिया तो आपको सीख लिया, या एफए बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट नहीं। ट्रेडिंग का मतलब होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। समटाइम ट्रेड नहीं करना है, तो एक ही ट्रेड करना है, दो ही ट्रेड करना है, समटाइम ट्रेड ही नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा, सुकून से खामोशी से बैठना है। MT5 को दूर, जब अगर उंगली बार बार MT5 पे जाती है तो MT5 को डिलीट कर दिया करो टेम्परवरी, है ना। जब ट्रेड करो फिर इंस्टॉल कर लो। आजकल तो इंटरनेट इतना फ्री है कि पैसे लगते नहीं है। तो कोशिश किया करो कि इस तरीके से काम करें थोड़ा सा, है ना। GBP JPY, GBP JPY काफी अच्छा स्ट्रांग था और काफी अच्छा मूवमेंट लिया इसने। उसके बाद में करेक्शन की जो हमेशा की तरह उम्मीद होती है, उस तरह से उसने करेक्शन ले लिया है ना। तो अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन की वजह मिल जाएगी ना। तो रिजेक्शन की वजह आपको ये मिल गई, ये आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में रिजेक्शन की वजह मिल गई, राइट। अब ये यहाँ से जो है रिजेक्शन होता हो गया ऑलरेडी कंफर्मेशन के साथ। अब जिन लोगों ने इसको ट्रेड का पकड़ ली होंगे, बढ़िया है। अब ये जो है ना, ये इसका मोमेंट, क्योंकि एक अच्छा खासा मोमेंट हुआ था, काफी दिन से बुलिश भी चल रहा है, टाइम से बुलिश चल रहा था, तो एक अच्छा खासा इसमें मोमेंट हुआ हुआ है ना। एक अच्छा मोमेंट दिख रहा है कहाँ से, फ्राइडे को अगर छोड़ दूं मैं, तो मंडे से, कल से अगर मैं देखूं तो कल से एक अच्छा मोमेंट मुझे नजर आ रहा है, मंडे से ना, यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे इसमें अच्छा करेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको एक यहाँ पर एक RPS का एरिया नजर आ रहा है। और अगर आपको फिब लगाना जानते हो तो फिब लगा दो खामोशी से, फिब लगा दो, व्हाइट लाइन क्रॉस करिए, गोल्डन पॉकेट तक के लिए ट्रेड बना लो। जबरदस्त ट्रेड। अगर आप लोगों को ये सब चीजें आती है, नहीं आती है तो मेरे गोल्ड वाली सीरीज के अंदर ये सब चीजों के बारे में डिस्कशन किया है ट्रेड में, है ना। तो एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आ गया, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ऑल्सो कंफर्मेशन है टूवर्ड, कहाँ पर, गोल्डन पॉकेट, जो ऑलरेडी हमारे पास जो एरिया है ना, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया, दैट इज कॉल्ड द SBR। तो ये एक अच्छा मौका है, इसके अंदर में आप लोग जा सकते हैं इसके अंदर में। साजिद भाई है नहीं, उन्होंने किया था इसमें, राइट। और इसके ऊपर में ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अपनी एनालिसिस खुद करें, ट्रेड करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस कर लें। दैट इज द स्टॉप लॉस एंड दिस इज द TP एरिया। काफी अच्छा ट्रेड है ये। हम्म। उसके बाद में हम देखते हैं, और यूरो काफी बुलिश था, है ना। यूरो भी काफी बुलिश था, क्योंकि उसके बाद इसमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, आज ही करेक्शन हुआ ये। और उस करेक्शन की वजह ये थी कि इंडेक्स उड़ा होगा, है ना। 1 2 3 4 घंटे से ये नीचे आ रहा है, और यहाँ से आज ही ये बुलिश हुआ था यहाँ से 11:30 पे। तो इसकी कोई न्यूज़ वगैरह होगी कोई इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से ऊपर गया, एंड रिजेक्शन हुआ, तो इंपॉर्टेंट एरिया से रिजेक्शन हुआ है। पास्ट में कोई इंपॉर्टेंट एरिया था जहाँ से इसको एक, यस ये देखो यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया उसने, राइट। फोरेज के टाइम पर में यहाँ की लिक्विडिटी लेके नीचे आ गया मार्केट, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे आ गया मार्केट। अब फिर ये एक अच्छा साइन है, अच्छी जगह आ रहा है ये मार्केट, तो यहाँ से एक प्लान किया जा सकता है इसके अंदर में। इंडेक्स, इसका मतलब है कि इंडेक्स जो है ऊपर जा रहा होगा, यस, इंडेक्स ऊपर जा रहा है ना। जब भी इंडेक्स में अगर अच्छे मोमेंटम आते हैं तो उसकी अपोजिट करेंसी के अंदर देखने को मिलता है। इंडेक्स यहाँ तक तो कम से कम दिखेगा हमको, 103.574। तो ये ऊपर अगर जा रहा है तो इसे गोल्ड में भी एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है हमको, है ना। तो ये एक,
इंडेक्स के लिए। इंडेक्स के थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखे हम लोग, तो इंडेक्स में अच्छा मूवमेंट आया है। हम्म, अगर इंडेक्स इस एरिया को तोड़ता तो इंडेक्स और ऊपर आ सकता है, इसका मतलब गोल्ड में थोड़ा सा ये अगर एरिया तोड़ा तो गोल्ड गोल्ड में डाउनफॉल देखने को मिल सकता है हमको फिर। तो फिलहाल तो गोल्ड बुलिश है, तो आप लोग एंजॉय करेंगे गोल्ड को। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये गोल्ड के लिए थोड़ा सपोर्ट का एरिया दिख रहा है मुझे, यहाँ से सपोर्ट लेके गोल्ड और ऊपर जा सकता है। और ऑलरेडी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक नीचे का जो एरिया है ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। दिस एरिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट है। अगर पुल बैक लेता है गोल्ड तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट एरिया है। क्योंकि गोल्ड का स्ट्रक्चर बुलिश है तो हम थोड़ा बुलिश सोचेंगे तो ये सपोर्ट का एरिया होगा, सपोर्ट का एरिया हो तो यहाँ से हम बाई की प्लानिंग यहाँ से सोच सकते हैं, नीचे में स्टॉप लॉस लगा के अगर ऊपर जा रहा है तो, राइट। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज, अगर ऊपर मार्केट जा रहा है तो ये अगर एरिया अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो फिर आप इसमें ट्रेड में और जा सकते हो। 31 अगर तोड़ता है मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन हो गया है, अगर इसमें अच्छा वॉल्यूम आता है इसको तोड़ता है, जब ज्यादा $3 का एरिया है तो तोड़ता है तो $5-10 ऊपर और देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, बार 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 ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जा रहा है ना मार्केट। बार बार मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना। देख रहे हैं आप, ये सब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम लोग बाइंग के बारे में ज्यादा सोचेंगे ना कि सेल के बारे में। नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ भी नहीं सोचेंगे फिर, राइट। तो ये है, इसका हायर बनाते हुए ऊपर जा रहा है ये। तो गोल्ड इज बुलिश राइट नाउ। स्टॉप लॉस लगा के अपना सपोर्ट एरिया से, जब भी छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट ले रहा है मार्केट, वहां से आप बाय का प्लान कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के। और नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा दूर रहो तो बेटर है, स्पेशली नए लोग सीखने में फोकस करें ना कि ट्रेडिंग पे फोकस करें, राइट। तो थैंक यू सो मच, ये थी आज की हमारी लाइव। और ये लाइव जो है यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, आप चाहें तो इसको दोबारा जाके देख सकते हैं। आप लोग नए हैं और आपके दोस्त लोग नए हैं तो उनको मेरा चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं आप लोग, ताकि वो भी जाके देखें फॉरेक्स से रिलेटेड और अपने आप को एजुकेट करें, राइट। इसी तरह से मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। एंड जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी अगली लाइव में। एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड वालेकुम सलाम। बाय बाय, टेक केयर।